गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस नवीन सत्र 2020-21 में आप सभी ऑनर्स पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत। इस कोरोना महामारी के कारण अब हम कक्षों के स्थान पर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। मैं डॉक्टर मधुबाला शर्मा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, आप सभी को ऑनर्स पार्ट थर्ड का 10वां पेपर पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण या मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। सबसे पहले हम खंड ए पढ़ेंगे। खंड ए में पहला टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ व विशेषताएं। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ व एवं विशेषताएं। राज्य, राजनीतिक संस्थाओं और सरकार की प्रकृति, कार्यों एवं उद्देश्यों का क्रमबद्ध अध्ययन अत्यंत पुराना है। राजनीतिक गतिविधि एक ऐसी गतिविधि है जो राज्य के माध्यम से व्यक्ति के सामूहिक जीवन को नियमित करती है। यूनानी राज्यों के समय से ही राजनीतिक चिंतन कुछ मूल प्रश्नों के उत्तर तलाश करता चला आ रहा है। राजनीतिक सिद्धांत समाज की राजनीतिक घटनाओं तथा प्रक्रियाओं का वर्णन, व्याख्या और विश्लेषण करते हैं तथा उसकी कमियों को दूर करने के उपाय करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत थोड़ा जटिल विषय है, क्योंकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास, जिसका ये सिद्धांत एक अभिन्न अंग है, 2400 वर्षों से भी अधिक पुराना है तथा इसमें विभिन्न राजनीतिक दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों आदि ने अपना अपना योगदान दिया है। राजनीतिक चिंतन के लंबे इतिहास में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में विभिन्नता तथा परिवर्तनों के कारण राजनीतिक सिद्धांतों के विषय क्षेत्र तथा अध्ययन पद्धति दोनों में अत्यधिक अंतर आता रहा है। अध्ययन के दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांतों को हम कुछ विशिष्ट धाराओं में बांट लेते हैं, जैसे परंपरागत या शास्त्रीय, उदारवादी, मार्क्सवादी, व्यवहारवादी, समकालीन आदि। उदाहरण के लिए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों पर दर्शन शास्त्र का अत्यधिक प्रभाव था। वहाँ व्यवहारवाद ने राजनीतिक सिद्धांतों में विज्ञान को अधिक महत्व दिया और इन्हें मात्र राजनीतिक वास्तविकता के वर्णन और व्याख्या तक ही सीमित रखा। विगत कुछ वर्षों से समकालीन राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक और वैज्ञानिक पक्षों में समन्वय करवाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एवं परिभाषा। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, इसे सही ढंग से समझने के लिए राजनीतिक तथा सिद्धांत, इन दोनों शब्दों को अलग अलग समझना आवश्यक है। पहला शब्द थ्योरी एक ग्रीक शब्द है, जहाँ यह दो अन्य शब्दों से संबंधित था। पहला थेरिया, जिसका अर्थ है जो हमारे आसपास घटित हो रहा है उसे समझने की प्रक्रिया, इसे सैद्धांतिकरण कहा जाता है, तथा दूसरा थ्योरम, जिसका अर्थ है वह निष्कर्ष जो इस सैद्धांतिकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निकलते हैं, इन्हें थ्योरम कहा जाता है। इस प्रकार सैद्धांतिकरण का संबंध किसी घटना को समझने का प्रयत्न है। यह खोज, अन्वेषण अथवा जांच की प्रक्रिया है। सैद्धांतिकरण उन घटनाओं के आसपास प्रारंभ होता है जो हमारे चारों ओर घटित हो रही हैं और जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। सैद्धांतिकरण की प्रक्रिया इसलिए आरंभ होती है क्योंकि सिद्धांतकार इन घटनाओं के अधूरे ज्ञान से असंतुष्ट होता है और वह इसे विस्तार पूर्वक व तार्किक स्तर पर समझना चाहता है। सैद्धांतिकरण शोध की प्रक्रिया के माध्यम से समझने की प्रक्रिया है। यह किसी विषय अथवा घटना को समझने का निरंतर, अविरल, अबाध प्रयत्न होता है। दूसरे, यदि सैद्धांतिकरण का अर्थ किसी विषय को समझने की इच्छा है, तो राजनीतिक वस्तुतः वह केंद्र बिंदु है जिसका सैद्धांतिकरण किया जाना है। थ्योरी की तरह ही पॉलिटिक्स शब्द भी ग्रीक शब्द है जो पोलिस से निकला है, जिसे नगर राज्य या सिटी स्टेट कहा जाता है, अर्थात किसी भी समुदाय के अच्छे जीवन से संबंधित सभी पक्षों के लिए निर्णय लेने की सामूहिक शक्ति। अरस्तु जैसे सिद्धांतकारों ने राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन को समझने के संदर्भ में राजनीतिक को परिभाषित करने की कोशिश की। अरस्तु का यह कथन कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, समाज की अंतर्निहित मानवीय आवश्यकता की तरफ इशारा करता है तथा इस तथ्य की तरफ भी कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आत्मसिद्धि केवल राजनीतिक समुदाय के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। अपने आधुनिक रूप में राजनीतिक शब्द राज्य तथा इससे संबंधित संस्थाओं जैसे सरकार, विधानमंडल अथवा सार्वजनिक नीति का प्रतिनिधित्व करता है। वस्तुतः राजनीतिक पक्ष का संबंध राज्य तथा सरकारों के स्वरूप, प्रकृति,
संगठन एवं इन सभी का व्यक्तिगत नागरिकों के साथ संबंध का अध्ययन। निष्कर्षतः समस्त रूप से राजनीति के सैद्धांतिकरण का साझा आधार अभी भी राज्य ही है। राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा। राजनीतिक सिद्धांत राज्य से संबंधित या सार्वजनिक हित के विषय से संबंधित क्रमबद्ध ज्ञान है। डेविड हेरल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित धारणाओं और सामान्य नियमों का वह समूह है जिसमें सरकार, राज्य और समाज की प्रकृति, उद्देश्य तथा प्रमुख विशेषताएं एवं व्यक्ति की राजनीतिक क्षमताओं के बारे में विचार, परिकल्पनाएं और विवरण निहित होता है। एंड्रू हैकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत जहां एक तरफ अच्छे समाज और अच्छे राज्य से संबंधित नियमों की निष्पक्ष खोज है, वह दूसरी तरफ ये राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता का निष्पक्ष ज्ञान है। राजनीतिक सिद्धांत को हम गोल्ड और कोल्ब की व्यापक परिभाषा से बेहतर समझ सकते हैं। उनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक शास्त्र का वह भाग है जिसके निम्नलिखित अंग हैं। पहला, राजनीतिक दर्शन शास्त्र या राजनीतिक विचारों के इतिहास का अध्ययन और नैतिक मूल्यांकन से संबंधित है। दूसरा, एक वैज्ञानिक पद्धति। तीसरा, राजनीतिक विचारों का भाषा विषयक विश्लेषण तथा अंतिम और चौथा, राजनीतिक व्यवहार के सामान्य नियमों की खोज तथा उनका क्रमबद्ध विकास। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः दार्शनिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से राज्य का अध्ययन है। सिद्धांतों का संबंध राज्य तथा राजनीतिक संस्थाओं की व्याख्या, वर्णन तथा निर्धारण के साथ साथ उसके नैतिक उद्देश्यों का मूल्यांकन करने से भी है। राजनीतिक सिद्धांतों को एक गतिविधि के रूप में देखा जा सकता है जो व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन से संबंधित प्रश्न पूछती है, उसके संभव उत्तर तलाश करती है तथा काल्पनिक विकल्पों का निर्माण करती है। आरंभ से ही सिद्धांत उन नियमों की खोज में लगे हुए हैं जिनके आधार पर व्यक्ति एक राजनीतिक समुदाय का विकास कर सके जिसमें शासक व शासित दोनों सामान्य हित की भावना से प्रेरित हों। राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। उपरोक्त चर्चा के आधार पर राजनीतिक सिद्धांतों की कुछ सामान्य विशेषताएं स्पष्ट की जा सकती हैं। पहली, राजनीतिक सिद्धांत मूलतः व्यक्ति की बौद्धिक और राजनीतिक कृति है। सामान्यतः यह एक व्यक्ति का चिंतन होते हैं जो एक राजनीतिक वास्तविकता अर्थात राज्य की सैद्धांतिक व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। इसके अंतर्गत हम विभिन्न चिंतकों द्वारा किए गए अनेक प्रयत्न पाते हैं जो राजनीतिक जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करते रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन के उस विशेष सत्य की व्याख्या करते हैं जैसा कोई चिंतक उसे देखता या अनुभव करता है। ऐसे राजनीतिक सत्य की अभिव्यक्ति हमें प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स अथवा जॉन रॉल्स की ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में मिलती है। दूसरे, राजनीतिक सिद्धांतों में व्यक्ति, समाज तथा इतिहास की व्याख्या होती है। ये व्यक्ति और समाज की प्रकृति की जांच करते हैं। एक समाज कैसे संगठित होता है और कैसे काम करता है, इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, विवादों के विभिन्न स्रोत कौन से हैं और उन्हें किस प्रकार हल किया जा सकता है आदि। राजनीतिक सिद्धांतों की तीसरी विशेषता है कि राजनीतिक सिद्धांत किसी विषय विशेष पर आधारित होते हैं। अर्थात यद्यपि एक विचारक का उद्देश्य राज्य की प्रकृति की व्याख्या करना ही होता है, परंतु वह विचारक एक दार्शनिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री, धर्मशास्त्री अथवा समाजशास्त्री कुछ भी हो सकता है। अतः हम कई प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत पाते हैं जिनमें इन विषयों की अद्वितीयता के आधार पर अंतर किया जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की चौथी विशेषता है राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य केवल राजनीतिक वास्तविकता को समझना और उसकी व्याख्या करना ही नहीं है, अपितु सामाजिक परिवर्तन के लिए साधन जुटाना और ऐतिहासिक परिवर्तन को तेज करना भी है। अतः राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक स्तर पर सकारात्मक कार्य तथा उनके कार्यान्वयन के लिए सुधार, क्रांति अथवा संरक्षण जैसे साधनों की सिफारिश करते हैं। इनका संबंध साधन और साध्य दोनों से होता है। ये दोहरी भूमिका निभाते हैं, समाज को समझना और सुधार करने के तरीके जुटाना। राजनीतिक सिद्धांत की पांचवी और अंतिम विशेषता है कि राजनीतिक सिद्धांतों में विचारधारा का समावेश भी होता है। आम भाषा में विचारधारा का अर्थ विश्वासों,
मूल्यों और विचारों की उस व्यवस्था से होता है जिससे लोग शासित होते हैं। प्लेटो से लेकर आज तक सभी राजनीतिक सिद्धांतों में किसी न किसी विचारधारा का प्रतिबिंब अवश्य है। राजनीतिक विचारधारा के रूप में राजनीतिक सिद्धांतों में उन राजनीतिक मूल्यों, संस्थाओं और व्यवहारों की अभिव्यक्ति होती है जो कोई समाज एक आदर्श रूप में अपनाता है। प्रत्येक विचारधारा स्वयं को सर्वव्यापक और परम सत्य के रूप में प्रस्तुत करती है और दूसरों को अपनाने के लिए बाध्य करती है। परिणाम स्वरूप वैचारिक संघर्ष राजनीतिक सिद्धांतों का एक विशेष अंग रहा है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के सामूहिक कार्यकलापों को प्रबंधित करती है। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया द्वारा समाज की शांति, व्यवस्था, सामंजस्य, स्थायित्व और एकता की प्राप्ति बेहतर ढंग से की जा सकती है।